चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 28 सीट और छत्तीसगढ़ के मरवाई विधानसभा के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की अंतरिम तारीख 16 अक्टूबर को है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। सीएम ने प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3,646 और 41 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सहायता से अतिवर्षा और कीट व्याधि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसान आगामी रबी फसल की तैयारी कर सकेंगे। उपचुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं प्रदेश के पटवारियों को हाईटेक करने के लिए सरकार अब लैपटॉप भी देगी। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव आया, जिसे मंजूर कर लिया गया। वहीं कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने की भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 हजार रुपए हर साल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। भिंड के गोहद में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। परिवहन निगम के कर्मचारियों के 15 महीने से रुके वेतन को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भवन बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सांची विधानसभा क्षेत्र के रायसेन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी को जिताने की अपील की। कमलनाथ के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सुखदेव पासे भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा कि ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विरोध की चिंगारी छेड़ दी है, जिससे प्रदेश में बड़े किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने कानून के विरोध में राजभवन तक रैली निकाली और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र से कानून वापस लेने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना को कई विकास कार्यों की सौगात दी और इस दौरान 287.57 करोड़ की जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुरैना में विकास का स्वर्ण युग चल रहा है। मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की केवल सूची तैयार की थी, माफ नहीं किया और अधिकारियों ने विधानसभा में इसकी सूची के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इस गलती में अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर भूपेंद्र सिंह ने जांच की बात कही। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में वैधानिक स्थिति की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने अफसरों को 1 सप्ताह में प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने कहा है कि इस विषय में वे मुख्यमंत्री के साथ साथ संभागीय मंत्री से भी चर्चा करेंगे। दतिया के भांडेर उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर लाखों गायों की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि गायों को मारने वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने ऊपर गाय की पूंछ लटला देनी चाहिए। सागर के सुर्खी में भाजपा के एक वायरल वीडियो की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता एक बुजुर्ग महिला से ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि भाजपा को 1 वोट देने पर राम मंदिर में 1 ईंट रखी जाएगी। इसके जवाब में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 1 वोट देने से अस्पताल और स्कूल बनेंगे। एमपी के अनूपपुर में मरवाई के उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश के चलते अमरकंटक में अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमा पर किसी भी तरह की अवैध राशि या सामग्री के परिवहन पर नियंत्रण को लेकर बातचीत की गई। मरवाई उपचुनाव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां 49 नए मतदान केंद्र बनाए गए। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिन मतदान केंद्रों में 1000 से अधिक मतदान है, वहां उसी परिसर में आसपास ही नए मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रावधान किया गया। मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड और पीपीई किट की भी व्यवस्था की जाएगी। कोरोना काल में होने वाले उपचुनाव के खर्चों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वहीं सियासी दल मास्क और सैनिटाइजर का खर्च चुनाव खर्च में नहीं जोड़ें। बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में चर्चा की है। के विजय कुमार बैठक के अलावा बस्तर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के अफसरों से चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार 25 नवंबर से धान की खरीदी करेगी। गेहूं के बाद शिवराज सरकार ने अब धान खरीदी की तैयारी कर ली है। इसके लिए किसानों को 15 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा और इस बार सरकार ने 40 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कोरिया जिले में खंडा जलाशय के फूट जाने से हुए फसल नुकसान के आंकलन का काम राजस्व विभाग ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद शासन ने जलाशय के फूटने से प्रभावित खांडा, कोटरी और कसरा के 68 किसानों को 4 लाख रुपए 26,202 रुपए की राशि भेजने की बात की। उन्होंने ये कहा है कि उनको मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे से अनलॉक हो चुके थे। रायपुर और अंबिकापुर में 21 और बिलासपुर से 22 सितंबर से लॉकडाउन हटाया गया था। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। आज से राजधानी रायपुर में अनलॉक होने पर व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर और एसएसपी मैदान पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान शास्त्री बाजार थोड़ी भीड़ वहां जरूर नजर आई, जिसे लेकर अधिकारी नाराज दिखे। कलेक्टर और एसएसपी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 85 वार्डों में सीरो सर्वे करने के लिए लगभग 8000 सैंपल लिए गए। इसमें से 1500 लोगों में कोविड एंटीबॉडी बनी है। राजधानी में 18% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण लेवल काफी कम है। रायगढ़ जिले में कोरोना से अब तक 64 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में रायगढ़ प्रदेश में 5वें स्थान पर है। प्रशासन ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन कमेटी का गठन किया है, जो कि जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता और अस्पतालों में सिलेंडर की रिफिलिंग सुनिश्चित करेंगे। नरसिंहपुर जिले के कोविड सेंटरों की हालत खराब है। जिले के साईखेड़ा में स्थित कोविड सेंटर में भर्ती 14 साल की मरीज ने सेंटर में बद इंतजामी की पोल खोल दी। यहाँ ना तो खाने पीने का इंतजाम था और न ही डॉक्टरी परामर्श। राजनांदगांव शहर में 5 अक्टूबर को 51 वार्डों में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांच शिविर के दौरान 5000 लोगों की एक दिन में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिले में सीरो सर्वे के बाद लोगों में कोई हर्ड इम्यूनिटी कम पाई गई। और कोरोना के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को तलब किया है। सभी कलेक्टर कल यानी कि बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट के डबल बेंच से जुड़ेंगे और इस दौरान इन कलेक्टरों को कोरोना को लेकर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी। रायगढ़ नगर निगम ने कलेक्टरों, जिला न्यायालय सहित सरकारी दफ्तरों को जोड़ने वाले चक्रपथ की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही चक्रपथ के किनारे रिटेलिंग वॉल भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि निगम ने यह फैसला बारिश में हर साल चक्रपथ डूबने और सरकारी दफ्तरों के शहर में संपर्क टूटने को लेकर लिया है। इंदौर में अवैध गर्भपात का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में एयरपोर्ट रोड स्थित सहयोग अस्पताल में कई खामियां पाई गई। ऐसे में अस्पताल को सील करने की तैयारी की जा रही है। कोरबा जिले में उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए डाकघरों में परीक्षार्थियों की भीड़ बढ़ पड़ी। परीक्षा के बाद छात्रों को 5 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजनी होगी, लेकिन कोरबा में 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन है। कबीरधाम जिले में 16 पंचायतों में पीएम आवास में गड़बड़ी का मामला सही पाया गया। जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ को 331 प्रधानमंत्री आवास निर्माण में गड़बड़ी मिली है। अब सीईओ ने मामले में 78 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पार्किंग सवालों की घेरे में। पार्किंग में कई गाड़ियों को लंबे समय से रखा जा रहा है। ऐसे में दूसरी गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पूरा खेल पार्किंग के पैसे को बचाने के लिए किया जा रहा है। मंडला जिले की बंजर, बुढ़ने, नर्मदा और दूसरी नदियों से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जबकि पुलिस विभाग रोज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहनों को जब्त कर रहा है। विदिशा से ग्यारसपुर से गौशाला निर्माण में लाखों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला का घटिया निर्माण किया जा रहा था। शासन के लाखों रुपए डकारने के लिए सरपंच और सचिव अभियंत्री के साथ मिलकर घटिया निर्माण कर रहे थे। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील कार्यालय में तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फटकार लगाई। बिना सूचना के ज्ञापन देने पहुंचे पर फटकार लगाई और बिना ज्ञापन लिए बैरंग लौटा दिया। प्रदेश में खाद्य एवं औषधि विभाग में गड़बड़ी सामने आई है। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अधिकारी जांच सैंपल के साथ साथ लाइसेंस जारी करने का काम कर रहे हैं। अंबिकापुर के पार्षद आलोक दुबे ने पीएम, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अधिकारियों तक शिकायत की है। धमतरी कलेक्टर ने काम पर लापरवाही बरतने पर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है और इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के खिलाफ लगे एक कोटेशन में हाईकोर्ट ने डॉक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया। जल्द से जल्द कॉलेज को डॉक्टर द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भरी फीस ब्याज के साथ वापस करना होगी। होशंगाबाद में देर रात तवा पुल के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खरगोन जिले के भग्यापुर गांव में गैरेज में मेंटेनेंस के लिए आई एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग पर काबू पाया। जबलपुर में निर्माणाधीन मकान में बिल्डर और ठेकेदार की लापरवाही से 10 साल का बच्चा करंट से झुलस गया। वहीं बच्चे को घायल
अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिल्डर और ठेकेदार गायब हो गए। इधर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एक मां के इलाज के बाद भी बच्चे की हालत गंभीर है। धमतरी के मगरलोड थाना अंतर्गत एक कलियुगी की बेटी ने अपने पिता को फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में घर के बाहर पटाखे फोड़ने का विरोध करना एक महिला को महंगा पड़ गया। पड़ोसी 3 भाइयों ने मिलकर महिला को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। हमले में महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जांजगीर की चौपा पुलिस ने ढाबा में वेटर की हत्या करने वाले आरोपी मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। 25 सितंबर को हथौड़े से वार कर और सिर पर पत्थर पटक कर हत्या की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था। राजधानी रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में जन्मदिन की पार्टी और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा पुलिस ने उस युवक को आज गिरफ्तार किया जिसने पार्टी करने के लिए कमरा बुक किया था। कवर्धा में पिपरिया पुलिस ने 6 दिन पुराने अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ सरगुजा आईजी रतनलाल डांगी ने अंबिकापुर कोतवाली के प्रभारी टीआई समेत गांधीनगर टीआई को एनडीपीएस की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर लाइन अटैच कर दिया है। वहीं कोतवाली के एसआई धनंजय पाठक और गांधीनगर थाने के एसआई किशोर पांडे का जशपुर ट्रांसफर कर लाइन अटैच कर दिया गया है। सूरजपुर के प्रतापपुर रेंज में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। यहां जंगलों में काट कर रखे गए सरई के पेड़ को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने राज्य में 3 क्विंटल गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपी गांजे को पिकअप वाहन में छिपाकर उड़ीसा ले जा रहे थे। सुकमा जिले की शबरी नदी में सोमवार को डूबे एक 4 साल के बच्चे का शव 24 घंटे बाद भी बरामद नहीं हो पाया है। उसपाल थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि गोताखोरों के दल ने शव को ढूंढने के लिए काफी कोशिश की। दमोह के पथरिया शहर में नाली में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में जगह जगह गहरी नाली बनाई गई है, लेकिन उन नालियों पर उनको ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो गई है। वहीं ग्वालियर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद शहर के विभिन्न चौराहों और दूसरे स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर होर्डिंग्स हटाने की शुरुआत भी हो गई। सरकार के द्वारा लगाए गए किसान अध्यादेश को काला कानून बताते हुए बिल वापस लेने की मांग की है। मंदसौर के नावाखेड़ा धुंधड़का मार्ग जर्जर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और डिगांव चौपाटी पर सड़क का दाह संस्कार भी कर दिया। कोरोना के चलते मूर्तिकारों की माली हालत खराब हो गई है। इस बार बंगाल से कोरबा आकर मूर्ति का निर्माण करने वाले मूर्तिकार मायूस है, जिसके चलते अब मूर्तिकारों ने एडवांस जमा कराने के बाद भी मूर्ति बनाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काल में पीएससी परीक्षा नहीं कराने की मांग को लेकर अभियान चलाए जा रहे अभ्यर्थियों को झटका लगता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उनकी मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। लोरमी नगर पंचायत के एल्डरमैन पर सरकारी जमीन पर कब्जा का आरोप लगा है। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद ने रहवासियों के साथ मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद धनशु राजपूत ने आरोप लगाया कि एल्डरमैन पालेश्वर राजपूत और उसका साथी दुर्ग मंच के लिए प्रस्तावित जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहा है। सीहोर में अनाप शनाप बिजली बिल के लिए अघोषित बिजली कटौती से परेशान शहर के मंडी क्षेत्र की जनता ने आज जुलूस निकालकर बिजली कंपनी के ऑफिस का घेराव किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। सिगरौली जिला अस्पताल में कवरेज के लिए गए एक पत्रकार की डॉक्टर ने पिटाई कर दी, जिससे पत्रकार को काफी चोटें आई। इस घटना में नाराज स्थानीय पत्रकारों ने ट्रामा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इंदौर में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब जाकर मौसम का रुख बदलने लगा है। मानसून की विदाई के साथ ही किसानों की खरीफ की सोयाबीन की फसल का हाल खस्ता है, लेकिन किसानों को रबी के सीजन की बेहतर उम्मीद बंधी है। राजधानी भोपाल में सोफिया कॉलेज की छात्रा को 3 महीने तक बंधक बनाकर ज्यादती का मामला सामने आया है। इस संबंध में कलैया थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी ताहिर अतर को गिरफ्तार कर लिया है। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन शुरू हो गया है। नए सीजन का पहला ही एपिसोड राजधानी रायपुर के लिए खास होगा, क्योंकि यहां के एक युवा सोनू गुप्ता ने हॉट सीट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है।
छत्तीसगढ़ में 62 गांव ODF प्लस घोषित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत केंद्र सरकार की ओर से 8 अगस्त से 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया गया। इसी के तहत 62 गांव ODF प्लस घोषित किए गए हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। डॉक्टर रेणु जैन को इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया। राजभवन में कुलपति चयन कमेटी में 20 दावेदारों के इंटरव्यू थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रेणु जैन ने विशेष अनुमति के बाद इंटरव्यू ऑनलाइन दिया था। पिपरिया में कोरोना के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी से चिंतित स्थानीय लोगों ने मित्रता परिवार नाम से ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने पर मुफ्त में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा सके। भिलाई निवासी होरीलाल हर दिन औसतन 350 से 400 किलोग्राम गोबर शहरी गुठान में बेच रहे हैं और रोज 700 से 800 रुपए की कमाई कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यटक ग्राम मंडला में भैरव पेट्रोल पंप के पास एक गड्ढे में एक मगरमच्छ के बच्चे को देखा गया। देखते देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। घंटों की मशक्कत के बाद गड्ढे का पानी खाली करके इस मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। उत्तराखंड के लिए 6 परियोजनाओं का उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानून पर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के किसानों की और श्रमिकों की और देश के स्वास्थ्य से जुड़े लोगों के सुधार किए गए। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर आगे कहा है कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही, तभी कुछ लोग विरोध पर उतर आए हैं।